चलो फ्रेश होके आते हैं, ब्रश करेंगे। चलो उठो। हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है दिन गुरुवार, थर्सडे है, शाम का टाइम हो रहा है और मैं खाने की तैयारी कर रही थी। तो खाने में बना रही हूँ ये बंद गोभी, पत्ता गोभी, क्योंकि मठे के आलू बनाए थे दिन में तो वो रखे हुए हैं। तो मैंने कहा ये सूखी सब्जी उसके साथ हो जाएगी, इसलिए थोड़ी सी मैं बंद गोभी बना ले रही हूँ। और साथ में ही मैंने दूध भी रख दिया गर्म होने के लिए, क्योंकि शाम के टाइम में एक बार दूध को अच्छे से और बॉईल कर लेती हूँ ताकि ख़राब ना हो। कल था फ्राइडे भी है तो दूध अच्छे से साफ़ करके गर्म किया था मैंने। और अभी ऐसा लग रहा था जैसे फटने वाला है, लेकिन फटा नहीं था, वो आवाज़ आ रही थी, क्योंकि जैसे गाढ़ा दूध होता है मलाई वाला तो उसमें से आवाज़ आती है गर्म होने में। तो सब्ज़ी मैंने यहाँ पर छौंक दी है, पत्ते अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो मैंने मसाले डाल दिए हैं ऊपर से, और आलू और गाजर इनको भी अच्छे से फ्राई करके और नमक डाल के धीमी गैस में रखाई हूँ तो धीरे धीरे हो जाएंगे। और साथ में ये माइक्रोवेव का कवर मैंने सर्फ में डाल के रखा था लेकिन धो नहीं पाई थी, और ये काफ़ी देर सर्फ में पड़ा रहा है तो अच्छे से साफ़ भी हो गया। थोड़ा सा ब्रश लगा के मैंने इसको साफ़ करके धो डाला है। और साथ में मैंने चावल रख दिए थे सब्जी के, तो चावल भी हो गए हैं, तो बस मैं रोटियां बना ले रही हूँ। और आज के दिन ना मैं जानबूझ के सब्जी वगैरह थोड़ी कम बनाया करती हूँ ताकि रात में बचे ना कल के लिए, क्योंकि बाकी दिन अगर बच जाती है तो हम दूसरे दिन खा लेते हैं, लेकिन आज के दिन मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी खाना ना बचे, सारा ही खाना मैं निकाल देती हूँ रात में। तो तैयार हो गया है हमारा डिनर, रोटी, पत्ते गोभी की सब्जी, मट्ठे के आलू और चावल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और अभी हो रहा है सुबह का टाइम और आज है दिन फ्राइडे। तो सुबह सुबह अभी मैंने मुंह धुलाया उठ के, और उसके बाद ना मैं जा रही थी, मैंने मुंह धुलाना तो मुझे बाथरूम का शीशा गंदा लग रहा था, क्योंकि मैंने बाथरूम साफ़ की थी लेकिन ये शीशा गंदा नहीं मतलब शीशा नहीं साफ़ किया था। तो मैंने कहा लाओ इसे लगे हाथों साफ़ कर देते हैं, क्योंकि फेस देख रही थी तो बड़ा अजीब लग रहा था। और ये वाला तो इसने गंदा किया यार ने चौक से। तो साथ ही साथ मैं दोनों ही चीज़ें साफ़ कर रही हूँ, और अभी मैं करूँगी सफाई, और उसके बाद जब पूरा साफ़ कर लूँगी उसके बाद अयान को उठाऊँगी। अभी वो सो रहा है और उसके पहले ही उसे दूध भी दे दूँगी पीने के लिए। उठने के टाइम में बहुत नाटक करता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि अभी उठाएंगी फिर स्कूल के लिए तैयार करेंगी, तो कहता है उठ तो जाएंगे लेकिन स्कूल नहीं जाएंगे, ब्रश भी नहीं करेंगे, नहाएंगे भी नहीं। ये देखिए केली के पौधे में कितनी सुंदर येलो कलर की कली निकली हुई है, और जिस तरीके से हमें अपनी अच्छी हेल्थ के लिए अच्छे खाने पीने की ज़रूरत पड़ती है, उस तरीके से इन पौधों को भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, तभी ये अच्छे रहते हैं। और ये देखिए एक खीरे की बेल भी निकल आई है। तो मैं अपने पौधों की केयर के लिए मैंने एक किट मंगवाई है 8 पीटल्स, जो कि पूरी किट है जिससे कि हम घर पर ही अपने पौधों की बहुत अच्छे से केयर कर सकते हैं। और इस किट में 2 पैकेट है ग्रेनुलेटेड बायो फर्टिलाइज़र की, ये देखिए 2 पैकेट है, और 4 बॉटल है बेलम की। बेलम S1, S2, S3, S4 के नाम से 4 बॉटल है, और बेलम को आपको पानी में मिक्स करके फिर अपने पौधों में डालना है। अगर आप स्प्रे करते हैं तो उस पानी से स्प्रे कर सकते हैं। तो अभी इस फर्टिलाइज़र को मैं जा रही हूँ अपनी केली के पौधों में डालने, और इसको 2 चम्मच डालना है, केवल 2 टेबल स्पून डालना हर एक पौधे में, और हर एक 20 दिन के अंतराल में डालना है। और बेलम को 20 लीटर पानी में 10 ml मिक्स करना है। तो मैंने अभी पानी में इसकी कुछ बूंदें डाली हैं, जिस हिसाब से मैंने पानी लिया है उस हिसाब से डाला है। उसके बाद मैं अपने सारे पौधों में इस पानी को डाल दूंगी। ये बायो फर्टिलाइज़र आपके पौधों की मिट्टी में न्यूट्रिशियस फूड का काम करती है, और बेलम आपके पौधों के ग्रोथ को अच्छा रखता है, ताकि आपके पौधों में फल और फूल अच्छे से आ सके, उनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। तो आप भी अपने पौधों के लिए ये 8 पीटल्स की किट मंगवाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से जाके आप इसको मंगवा सकते हैं।
तो चलिए आगे ब्लॉग में। और यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा के मैं जा रही हूँ पोछा लगाने। तो सबसे पहले मैं मंदिर के सामने पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि अभी धुला हुआ पोछा रहता है तो इसके सामने लगा दूँगी मंदिर के सब जगह। उसके बाद पूरे घर में लगा दूँगी, क्योंकि फिर बाथरूम भी रहते हैं कमरों के अंदर में, तो फिर सही नहीं रहता है। चलो बेटा, जाना पड़ेगा। चलो ब्रश हो गया, ब्रश करेंगे। चलो उठो उठो। तो बड़ी मुश्किल में उठाया, बड़ी मुश्किल से उठा के मैंने इसको तैयार किया। और उसके बाद खुद भी नहा धो के इसके लिए मैं छोटे छोटे से 2 पराठे बना दे रही हूँ जल्दी से, बाद में कुछ होता रहेगा। और बगल में मैंने चढ़ा दी है दाल, तो दाल में ही डाल दिए मैंने आलू कुछ, तो वही आलू इसके लिए फ्राई कर दूँगी और छोटे छोटे से घी के पराठे हो जाएंगे। आज मैं इसके टिफ़िन में ब्रेड वगैरह नहीं रखूँगी, कभी कभी ब्रेड वगैरह रख देती हूँ, लेकिन घर के ही शुद्ध खाना ही ठीक है। तो अयान के टिफ़िन में मैंने रख दिए थे पराठे, और जो आलू फ्राई किए थे वो, और एक केला रख दिया था। तो मैं रख तो सब कुछ देती हूँ, उसमें से उसका जो मन होगा थोड़ा बहुत तो खा लेगा, लेकिन मैं रख के तो भेजती हूँ कि कम से कम होगा तो खाएगा, तो कुछ तो खाएगा। और उसके बाद में मैं जा रही हूँ बाकी का खाना सेक ले रही हूँ। और दाल हो गई थी तो मैंने चावल भी रख दिए हैं कुकर में, और दाल में तड़का लगा दिया है, इसमें मैं धनिया वगैरह डाल दे रही हूँ। तो दाल, चावल और आलू फ्राई, और उसके साथ में क्या रोटी बनाई है मैंने। बाकी के आलू मैंने बाद में फ्राई किए थे, अयान के लिए जल्दी से तवे में फ्राई कर दिए थे क्योंकि टाइम हो रहा था उसका। और बस यहाँ पे मैं टिफ़िन लगा दे रही हूँ, दाल, चावल, आलू, रोटी। और इनका टिफ़िन लगाने के बाद में फिर से मैंने किचन वगैरह साफ़ करके पूरा खाना वाना हटा दिया है, क्योंकि मैंने भी फ्राइडे की पूजा कथा नहीं की थी, क्योंकि मैं बाद में ही कर पाती हूँ, उतना जल्दी नहीं हो पाता है मुझसे। तो उसके बाद अब मैं आई हूँ, फिर से मैंने कपड़े चेंज किए क्योंकि वो गंदे हो गए थे खाना वाना बनाने में। और उसके बाद में मैं पूरा मंदिर साफ़ कर रही हूँ। क्या हो गया, कहाँ पे कुत्ता रो रहा है? नाले में है। तो बस मंदिर वंदिर साफ़ करके मैं जा रही थी पूजा कथा करने, तब तक नंदनी खड़ी थी बालकनी में। तो कह रही है मौसी यहाँ बहुत देर से एक कुत्ता रो रहा है और ये इस नाले में गिर गया है, नाले के अंदर है। और ये नाला कहाँ से शुरू है कहाँ ख़त्म है मुझे भी नहीं पता है। और जो ये अभी कह रही है इस रैंप के नीचे है, जो अपार्टमेंट के सामने ये रैंप बना हुआ है, तो दिख नहीं रहा है, इसी के नीचे घुस गया है और आगे निकल गया है। कह रही है अगले वाले जो रैंप दिख रहे हैं ना, पुलिया बनी हुई है, उसके नीचे कहीं चला गया है, वो दिख ही नहीं रहा है कहाँ पे है। तो मैं तो जा रही थी पूजा करने, लेकिन ये नंदनी कह रही है बहुत देर से आवाज़ आ रही थी उसको, नाले में से वो निकल नहीं पा रहा है। तो नंदनी ने जैसे ही मुझे बताया तो मैंने कहा चलो नीचे चल के देखते हैं कि क्यों नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि नाला काफ़ी बड़ा भी है। तो जैसे ही मैं नीचे आई थी तो फिर मैंने सोचा कि जो ये नीचे रहती हैं इनसे मैं पहले पूछते चलूँ, शायद उन्होंने देखा हो। तो ये अंदर काम वाम कर रही थी, अपने काम में लगी हुई थी, तो इस वजह से शायद वो नहीं देख पाई हैं, और उनको समझ में भी नहीं आती, थोड़ी सी भाषा का भी दिक्कत हो जाती है। तो वो पीछे की तरफ से आके और ये अंदर ही अंदर ऐसे नाले के निकल गया। तो मैं देखती जा रही थी कि दिख जाए, और अगर इस बंद पुलिया के नीचे होगा तो वहाँ मैं भी नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि मैंने देखा नहीं था, नंदनी नहीं देखा था। और जब मैं आगे पहुँची हूँ तब मुझे यहाँ मिला, ये देखिए आगे निकल आया। और इतना कमज़ोर है ना ये कि नहीं उछल भी नहीं पा रहा था बिल्कुल भी, शरीर से भी बहुत कमज़ोर हो रहा था, और इसके बहुत बड़े बड़े आंसू निकल रहे थे, रो रहा था, की कर रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मतलब कुछ लोग बाइक से निकले भी तो मैंने उनको रोका कि शायद वो हेल्प करवा दें कुछ, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था, कोई रुका नहीं। फिर मुझे ये पटिया सी मिल गई थी, तो मैंने कहा इसको लगाती हूँ, शायद इससे चढ़ के और ये ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर पैर रख के। तो मैंने इसको रखा तो ये डर रहा था, तो मैंने कहा सब लोग दूर हट जाएं, उसके बाद ये ऊपर चढ़ जाएगा। तो कोशिश कर रहा है चढ़ने की, लेकिन वो उसमें चढ़ नहीं पा रहा था। ये देखिए नीचे ही फिसल जा रहा था। चढ़ नहीं पा रहा है, तो ये देखिए उसमें चढ़ ही नहीं पा रहा था वो। एक बार उसने कोशिश भी की, फिर वो उतर गया। तो वहीं पे एक अंकल जी आ गए, तभी उसी टाइम हम निकाल रहे थे, तो वो चले आए हम लोग को देखते हुए। तो मैंने कहा इसको कैसे भी करके बाहर निकाल दो। और ये मतलब कब से पड़ा होगा पानी के अंदर नहीं पता, बड़ा भूखा प्यासा सा दिख रहा था। इसके आंसू भी बहुत लंबे लंबे बह रहे थे, तो उन्हें भी डर लग रहा था ऐसा ना वो पकड़ें तो वो कुछ काट वाट लें। तो मैंने कहा इस टाइम तो नहीं काटेगा, इस टाइम तो उसे अपनी जान की पड़ी है।
तो उन्होंने फिर क्या किया, इसका कान पकड़ा, क्योंकि उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा होगा कैसे निकालें, और कान पकड़ के ये उसे ऐसे बाहर खींच दिया है, ये देखिए, तो बच गया है। देखिए बहुत देर से, पता नहीं कब से होगा इसके अंदर। और मैंने कहा चलो ये मेरी पूजा, यही सबसे बड़ी पूजा हो गई मेरी, कम से कम उसकी जान बच गई। और ये देखिए और निकल गया, भाग गया जाने कहाँ। अच्छा काम किया। नहीं बाहर निकल गया, कब से अंदर होगा पता नहीं है, लेकिन रो रहा था, मुझे लग रहा है सुबह से रहा होगा। वो अंकल जी बहुत अच्छे थे, उन्होंने निकाल दिए, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं तो अपने काम में नंदनी ने कहा है कि सुबह से कोई कुत्ता रो रहा है, सुबह से कोई कुत्ता रो रहा है, और इतना भूखा है ना जैसे ही बाहर निकला है कि बाहर जो कचड़ा अचड़ा पड़ा था वो खाने में लगा। नंदनी को जो रोटी वोटी बची है ला के डाल देना, और पता नहीं रोटी खाता है कि नहीं, लेकिन डाल देना, भूख में तो खा लेगा रोटी। काफी टाइम से पानी में, क्योंकि उसकी बॉडी देख रही थी फूल पानी। तो नंदनी कर रही है उसके खाने की व्यवस्था। तो यहाँ पर रोटी निकाली है, मैंने कहा साथ में बिस्किट भी रख ले, क्योंकि मैंने एक बार यहाँ पर कुत्तों के लिए रोटी ले गई थी ना, तो यहाँ पे कुत्ते रोटी खा ही नहीं रहे थे, यहाँ के कुत्ते रोटी नहीं खाते हैं। तो फिर भी उसने 2 रोटी रख ली है तोड़ तोड़ के, और बिस्किट रख लिए हैं ऐसे पेपर में। तो बस मैं जा रही हूँ इसके साथ में, तो जाके उसको रखवा आऊँगी तो वो खा लेगा। मिलेगा तुझे? अब नहीं मिलेगा, वो भाग गया कहीं, अब वो नज़र भी नहीं आ रहा है। जान बची तो उसे लगा जान बची लाखों पाए वो नज़र भी नहीं आ रहा कहाँ गया, उसकी जान बची, भाग गया। ऊपर तक गए, जब तक उसके लिए खाने पीने को लेके आए तब तक तो वो कहीं भाग गया, भूखा सा लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो उसे बहुत ढूंढा हमने, वो मिला ही नहीं, बहुत दूर ही भाग गया, पता नहीं नाले के डर से बहुत दूर गायब ही हो गया इधर से। तो फिर यहाँ जो काम चल रहा था, वो बच्चे थे, उनसे बोला कि अगर वो दिखे तो यहीं रख देंगे हम, तो वो आए तो फिर देख देना, खिला देना, क्योंकि बचना उसकी किस्मत में, तब खाना जिसकी किस्मत में होगा उसे मिल जाएगा। और ये बच्चे भी बेचारे तुरंत भाग आए थे, जब कुत्ते को उन्होंने देखा ना नाले में, बच्चे होते ही हंसे, सब इकट्ठे हो गए थे उसे बचाने के लिए, हेल्प करने के लिए। सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ, बस अयान को स्कूल से लेके आना है। और आज रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, बिल्कुल नींद नहीं आई है, इसकी वजह से ना सर बहुत भारी भारी हो रहा है, जैसे नींद अच्छे से नहीं आती है, फिर आप सुबह नहाते हो या सर धुलते हो ना, उसके बाद फिर पूरा दिन सर भारी रहता है, आंखों में भारीपन, जलन सी, और सर में बहुत भारीपन रहता है। मन ना बहुत भारी सा हो रहा है, अंदर से किसी काम में मन नहीं लग रहा है। मम्मी की तबीयत मेरी ठीक नहीं है, पहले काफी दिन उनका इलाज चलता रहा है। पहले उनको क्या था, हाथ पैरों से बिल्कुल चल फिर नहीं पा रही थी, बात की दिक्कत हो रही थी, और उसी के साथ जब वो चेक कराने गई तो उनका यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा था, और उसके साथ में जब उन्होंने पूरा अल्ट्रासाउंड करवाया तो उनको किडनी में स्टोन भी निकली, एक बीमारी नहीं थी। उसके बाद उसकी दवाई ले रही थी, और महोबा में चेक करवाया, क्योंकि उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी, मतलब कुछ भी खा पी नहीं रही थी, तो उनको पता चला उनको हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स काफी कम हो गई हैं, पता नहीं दवा की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, किस वजह से पता नहीं है, मतलब खाना ही नहीं खा रही है, बहुत कम कम खाती हैं। तो भी पापा बांदा ले गए थे, महोबा के पास में ही बांदा है, तो वहां से उनका फिर से इलाज करवाया है। तो काफ़ी बुरा सा फील कर रही थी, और सब लोग देखा है मम्मी को, मैं ही नहीं जा पाई थी। को एक दिक्कत नहीं है, उनको हार्ट में प्रॉब्लम थी, तो बहुत पहले ही उनको पेस मेकर पड़ गया था, और पेस मेकर पड़ने के बाद में उनका बीपी बहुत ज़्यादा तेज रहने लगा था, जिसकी वजह से ना 2 जीने भी चढ़ती थी ना, उसमें वो हाँप के बैठ जाती थी, बहुत दिक्कत हो जाती थी। तो बस मन बहुत भारी हो रहा था, और आप लोगों से बात करके मन काफ़ी हल्का हो गया, क्योंकि आज मुझे अपने मायके की बहुत याद भी आ रही थी।